हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएसआर सॉल्यूशन हब। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस लेक्चर में वो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज। एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पर का मतलब होता है हर एक और सेंट का मतलब होता है 100 में से। तो इसका मतलब है कि हर 100 में से कितना। परसेंट का मतलब है हर 100 में से कितना। जैसे एक सिंपल सा है, अगर आपको किसी एग्जाम में 700 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम होता है और अगर आपको उसमें से 545 मार्क्स आते हैं तो दैट मीन्स कि आप उसमें पूछेंगे कि अच्छा 700 में से 545 तो 100 में से कितना, है ना। तो 100 में से कितने आए उसी को हम बोलते हैं हमारा परसेंटेज। ठीक है, एक्चुअली ओके, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। परसेंटेज को फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है विच इज number into per upon cent which is called percent is equals to value. Number into percent per upon cent is equals to value. ये एक फॉर्मूला है जो परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये रहा फॉर्मूला। जैसे जैसे अब हम क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको फॉर्मूले का यूज जो है वो समझ में आता जाएगा। जैसे कि इसमें 4 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, नंबर, पर, सेंट और एक वैल्यू। नंबर मतलब वो गिवन नंबर जिसका कुछ परसेंटेज हमें चाहिए होता है। जैसे अगर आप 500 रुपए हैं आपके पास और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसमें से 30% दे दें, 30% आप मुझे दे दें, तो ऐसी कंडीशन में उस नंबर का जो 500 रुपीज आपके पास है वो 500 यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर की फॉर्म में। परसेंट, पर मतलब जो हम नंबर बोल रहे हैं परसेंट के फॉर्म में विच इज 30%। जैसे हमने 30% की अभी बात की तो जब हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 30%। और सेंट का मीन्स होता है 100, दैट मीन्स कि ऑलवेज हमेशा यहाँ पर आप नीचे क्या लिखने वाले हैं, 100 लिखने वाले हैं। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक वैल्यू सेंट हमेशा 100 रहने वाला है, तो आपके पास 3 मिसिंग नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे जिसमें से ऑलवेज 2 गिवन होंगे और तीसरा आपको निकालना होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 12% ऑफ 75। चलिए, जो फॉर्मूला हमें याद है सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और इसके बाद जो फॉर्मूला हमें याद है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। फॉर्मूला है हमारा नंबर इनटू परसेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। नंबर के प्लेस पर हम क्या रखने वाले हैं, 75। चलिए, ये रहा हमारा 75 नंबर, इसका हमें 12% फाइंड करना है। तो 12 ऊपर, सेंट की वैल्यू आप जानते हैं, सेंट की वैल्यू 100 होती है, वो नीचे इज इक्वल्स टू वैल्यू जो कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है। देखिए 75 और 100 दोनों मुझे दिख रहा है कि दोनों 25 के टेबल में आते हैं, तो सबसे पहले हम इसे 25 से सिंप्लीफाई करेंगे। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो हमारे पास जो नंबर बचता है वो बचता है 3 इंटू 12 अपॉन 4। अब आप आगे देखेंगे कि हम 4 और 12 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच इज 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो अब हमारे पास जो नंबर बचा वो है 3 इंटू 3, जो कि आपकी फाइनल वैल्यू होगी 3 इंटू 3 विच इज 9 एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 120% ऑफ 30 रुपीज। हमें निकालना है 120% ऑफ 30 रुपीज। चलिए अब ये फाइंड करते हैं। इस बार हमारा 30 नंबर है, 120 हमारा परसेंट है, दैट मींस पर अपॉन सेंट में हम उसको रखने वाले हैं। नंबर की जगह पे जैसे ही हम 30 रखते हैं एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 120 अपॉन 100। अपॉन 100 ऑलवेज रहने वाला है बिकॉज वो सेंट की वैल्यू है। इज इक्वल्स टू हमें मिलेगी वैल्यू जो कि हम निकालने वाले हैं। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में मुझे 2 जीरो कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये 0 से 120 का 0 एंड सेकंड 0 से 30 का 0 कैंसिल हो जाता है, तो नीचे बचता है सिर्फ 1 और सिर्फ 1 बचता है। तो नीचे 1 लगाना या ना लगाना वो हमारे ऊपर है, उसको हम हटा भी सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर से नंबर बचा है यहाँ पर 3
एंड मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर बचता है 12 ऊपर। नीचे का 1 आप लगाएं या ना लगाएं वो एक ही बात है। 3 इंटू 12 जो कि आपकी वैल्यू आने वाली है, और 3 इंटू 12 कितना आएगा 36। ये आपका आंसर है बी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी आंसर इज 36। ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सी, जिसमें हमारे पास है 75% ऑफ 8 मीटर हमें फाइंड करना है। 8 मीटर जो कि हमारा नंबर होगा और उसका 75% हम फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर के प्लेस पे हम रख लेते हैं 8 मीटर, दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाय परसेंट हमारे पास इस बार 75 है, तो ये रहा 75 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब अगेन आप देखिए यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफिकेशन में दो चीजें नजर आएंगी। पहला तो ये कि मैं 75 और 100 को 25 से कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों 25 के टेबल में आते हैं। या फिर आप दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि इसको 2 से सिंप्लीफाई करें, है ना, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएं, अपने स्टेप्स बढ़ाते जाएं। तो देखो जितने बड़े टेबल से आप डिवाइड करोगे उतना कैलकुलेशन आपके लिए अच्छी होगी। तो चलिए हम 25 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं। 25 3 जा 75, ऊपर वाला नंबर 3 हो गया, एंड नीचे वाला नंबर 25 4 जा 100 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जैसे कि नंबर आया है 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4, और यहाँ पे अब हम एक इजी सिंप्लीफिकेशन और में लिखता है 4 के टेबल में दोनों आते हैं, देन 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बचता है 2:3 विच इज 6 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दैट मीन्स कि 8 मीटर का अगर 75% आपको निकालना होगा तो वो होगा 6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज द परसेंटेज ऑफ सेकंड। एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी, जो फर्स्ट नंबर आपको दिया है उसको एक्सप्रेस करना है एज द परसेंटेज ऑफ सेकंड, मतलब कि वो सेकंड का कितने परसेंट है। एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज द परसेंटेज ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 8 ऑफ 32। इसमें मतलब हमें बताना है कि 8 32 का कितने परसेंट है। तो 8 32 का कितने परसेंट है, दैट मीन्स 32 जो है वो आपका नंबर है यहाँ पर, ठीक है, और जो 8 है आपके पास ये आपकी वैल्यू है, और आपको परसेंट निकालना है। ठीक है, तो हम हमारे फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। और जैसा कि अभी मैंने बताया 32 इस बार आपका नंबर है, क्योंकि 32 का परसेंट पता करना है आपको, और मल्टीप्लाइड बाय परसेंट आपको नहीं पता है, तो जो भी वैल्यू आपको नहीं पता होती वहां पर आप क्या ले सकते हो, x ले सकते हो। सेंट की वैल्यू तो आपने पता है, सेंट की जगह पर हम 100 लिखेंगे, एंड जो हमारा फाइनल वैल्यू है जो कि निकाल के लाना है हमें वो है 8। तो यही क्वेश्चन था कि 32 का कितने परसेंट 8 होगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले 100 लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड में है, तो ये जब राइट हैंड साइड हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारे पास 32 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसके बाद चूंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है और 32 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम 32 को अदर साइड शिफ्ट करेंगे तो वो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 32 नीचे, ऊपर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, हम इसको डिवाइड में जाते हैं। अब देखिए फिर से अगेन कैलकुलेशन, आप चाहें तो 8 into 100 करके 800 लिख सकते हैं, फिर उसको 32 से सिंप्लीफाई करते रहिए आराम से बैठ के, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। या फिर हम इसको एक काम और कर सकते हैं कि हम 8 और 32 को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि दोनों 8 के टेबल में आते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इसको 2 से सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। पहले 2 से 8 को कट किया तो 2 4 जा 8, फिर 2 से 16 को कट करेंगे, 2 से 32 को कट करेंगे तो 16 आएगा। देन वो इस तरह से धीरे धीरे अपनी प्रोसेस को लंबा करते रहेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप अगर चाहें टाइम बचाना तो आप जितने बड़े टेबल से स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। मुझे इन दोनों क्वेश्चंस को देखकर समझ में आ रहा है, दोनों नंबर्स को देखकर भी समझ में आ रहा है कि हम इसे किससे 8 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली करूंगा 8 1 जा 8 1 टाइम में, 8 4 जा 32 4 टाइम में। ये दोनों हो गए फिनिश। x इज इक्वल्स टू आता है 100 डिवाइडेड बाय 4। अब आप 100 को 4 से डिवाइड कर लीजिए।
सबसे पहले हम 4 को कट करेंगे, तो 4 वन जा 4 लिखेंगे और यहाँ पर हम दो नंबर्स को एक साथ लेंगे, 1 और 0 10 और हम 4 2 जा 8 टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, अब 8 10 में से 8 माइनस हुआ तो यहाँ पे 2 बचा होगा, तो उस 2 को हम यहाँ इस सेकंड वाले 0 के साथ एज्यूम करेंगे, जो कि हमें 20 जैसा फील देगा और वो 20 लगेगा, तो हम इसको 4 5 जा 20 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नंबर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा, ताकि आप इजी वे में किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो हमारी x की वैल्यू आती है इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी में हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 63 ऑफ 105। हमें बताना क्या है यहाँ पर कि 63 105 का कितने परसेंट है। क्वेश्चन जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ था, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज द परसेंटेज ऑफ सेकंड, एक्सप्रेस द फर्स्ट एज द परसेंटेज ऑफ सेकंड। तो हम यहाँ पे नंबर के बेस पर क्या लिखने वाले हैं, 105, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह 105, मल्टीप्लिकेशन का साइन पर के प्लेस पर x, सेंट के प्लेस पर 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू की जगह पर 63। अगेन कैलकुलेशन, 100 जो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में है, ये अदर साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 105 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो अदर साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं इसको एक ही स्टेप में डायरेक्टली कर लेता हूँ। 63 लिखा मैंने, 100 मल्टीप्लिकेशन में आया एंड 105 नीचे यहाँ पर डिवाइड में आया। फिर कैलकुलेशन आता है हमारे पास। सबसे पहले अब मुझे दिख रहा है 63 और 105 सिंप्लीफाई हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट चाहेंगे कि 5 से हम इन दोनों को कैंसिल कर दें, वो भी पॉसिबल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नंबर से किसको काटना चाहते हैं। हम इसे 7 से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 7 से 7 9 जा 63 एंड 7 1 जा 7। जब हमने 10 को लिया तो हमने उसको 1 जा 7 किया, उसमें से 3 बचा, हमने यहाँ पर 3 को इन दोनों के बीच में एज्यूम किया, तो वो नंबर 35 लगा, और 7 5 जा 35। तो आंसर आया हमारे पास 9/15। अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये 3 से और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो चलिए हम इसको 3 से सिंप्लीफाई करते हैं। 9 को जब हम 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर नीचे आता है 3 5 जा 15। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, ऊपर हमारे पास नंबर बचता है 3 into 100 और नीचे बचता है 5। अब 5 और 100 भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100। ठीक है, और अब आपके पास नंबर में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बचा है 20 into 3। 20 into 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 60, जो कि हम इसको बोल सकते हैं कि 60% है। 63 105 का कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन का, और जो हमारा आंसर है वो है कि 63 105 का 60% है। Alright students, next question number C, -8 of -64। हमें पता लगाना है कि -8 -64 का कितने परसेंट है। अगेन 64 नंबर के प्लेस पर, 8 वैल्यू के प्लेस पर। 64 हम यहाँ पर रखेंगे -64 मल्टीप्लाइड बाय परसेंट के प्लेस पर x/100 इज इक्वल्स टू वैल्यू हमारी -8। फिर से सेम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, 100 यहाँ डिवाइड में है, वो उधर मल्टीप्लाई होगा। -64 into x इज इक्वल्स टू 8 into 100, -8 into 100 एंड x इज इक्वल्स टू -8 into 100 डिवाइडेड बाय 64 नेगेटिव। ओके, अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर एक साथ माइनस हो तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है। और 8 और 64 8 के टेबल में दोनों आते हैं, मैं 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x की वैल्यू अभी हमारे पास बचेगी 100 डिवाइडेड बाय 8। अब आप चाहो तो इसको 2 से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर सकते हो या 4 से कर लो। मैं 4 से करता हूँ। देखो 4 2 जा 8, नीचे वाला 2 टाइम्स में, और 4 25 जा 100। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 को 2 से डिवाइड करना है, दैट मींस 25 का हाफ कितना होता है, तो वो होता है 12.5। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि -8 -64 का कितने परसेंट है, तो हम बोलेंगे -8 -64 का 12.5% है, 12.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है 52 of 4। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि एक्सप्रेस द फर्स्ट नंबर एज द परसेंटेज ऑफ सेकेंड। एक्सप्रेस द फर्स्ट नंबर एज द परसेंटेज ऑफ सेकेंड, मतलब यहाँ पे नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है। नंबर ग्रेटर या शॉर्टर होने की वजह से, स्मॉलर होने की वजह से आप इनकी प्लेस में चेंजेस मत करना। आपको लगेगा कि 52 बड़ा है तो उसको हम नंबर के प्लेस पे रख दें, ऐसा नहीं है। नंबर के प्लेस पे हमारा सेकेंड नंबर ही आएगा एंड जो वैल्यू के प्लेस पर है वो 52 हमारा आएगा। ठीक है, तो हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं। नंबर के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय पर के प्लेस पर x एंड सेंड के प्लेस पर 100, क्योंकि हमें पता है जो अभी तक हम करते आ रहे थे पिछले क्वेश्चन में हम वही करने जा रहे हैं। और यहाँ पे इक्वल्स टू वैल्यू है 52। ओके, सेम कैलकुलेशन, x इज इक्वल्स टू 52 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 यहाँ डिवाइड था, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। 4 से हम 52 को कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले 4 1 जा 4, इसका 1 बचा तो ये 12 हो गया, और 4 3 जा 12। अब हमारे पास बचता है 13 इंटू 100, 13 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो x की वैल्यू हो जाएगी 1300, 1300%। अगर कोई आपसे पूछे कि 52 4 का कितने परसेंट है, तो हमारा आंसर होगा कि वो उसका 1300% है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है फाइंड द नंबर whose 4% is 1.8। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, 4% is 1.8। मतलब इस बार हमें क्या फाइंड करना है, इस बार हमें ये नंबर फाइंड करना है। इस बार हमें नंबर नहीं गिवन है। तो जैसा कि हमने बात किया था, फॉर्मूला है 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, हमेशा 2 गिवन रहेंगी, एक फाइंड करना है। ये देखिए 2 गिवन है, एक आपको वैल्यू गिवन है और एक आपको परसेंट गिवन है। तो नंबर फाइंड करना है, चलिए फाइंड करते हैं। नंबर के प्लेस पर हम x रख लेंगे, जो भी हमारी अननोन क्वांटिटी है उसके प्लेस पर x रख लेते हैं। 4% दैट मींस 4 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1.8। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा पहले किया था, 100 डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है वो अदर साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब 1.8 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 180, 180। 1.8 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 45, और ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब है कि ये जो 45 था हमारा, ये क्या है, वो नंबर है जिसका 4% कितना आता है, 1.8 आता है। अगर आप 45 का 4% निकालेंगे तो आपको 1.8 सॉल्यूशन में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, जिसमें लिखा हुआ है 90% is 279। मतलब फाइंड द नंबर whose 90% is 279। अगेन हमें वो नंबर फाइंड करना है। 90% हमारे परसेंट की वैल्यू है और 279 जो है हमारी वो एक्चुअल वैल्यू है, जो कि उसका पार्ट है। तो हमें मेन नंबर फाइंड करना है जिसका 90% 279 है। तो चलो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर के प्लेस पर x मल्टीप्लाइड बाय 90 हमारा परसेंट था, सो 90 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू विच इज 279। सेम सिंप्लीफिकेशन, x इज इक्वल्स टू 279 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। ऐसा क्यों किया हमने, 100 डिवाइड में था इसलिए यहाँ आके मल्टीप्लाई हुआ, 90 वहां मल्टीप्लाई में था x के साथ इसलिए यहाँ आके डिवाइड में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए आप यहाँ पर, और 9 से 279 कैंसिल हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और ये 1 बचता है तो 9 1 जा अगेन 9। तो आपके पास आता है 31 मल्टीप्लाइड बाय 10, जो कि आपके x की वैल्यू गिव करेगा। 31 इंटू 10 करेंगे हम तो हो जाएगा 310। इसका मतलब है 310 आपका वो नंबर था जिसका 90% 279 आता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C, जिसमें लिखा है फाइंड द नंबर whose 120% is 90।
मतलब इस पर परसेंटेज ज्यादा है, वैल्यू कम है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसका 120% 90 आता है। अगेन सॉल्यूशन, नंबर, परसेंट, वैल्यू, फॉर्मूला। नंबर हमें फाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई हम उसके प्लेस पर x लिख रहे हैं। परसेंट हमें पता है व्हिच इज 120/100, 100 जो कि 10 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 90, हमारी जो वैल्यू गिवन है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इक्वल्स टू 100 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई होगा 90 into 100 एंड 120 जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और ये दोनों नंबर्स किससे सिंप्लीफाई होते हुए दिख रहे हैं, 3 से। तो हम इसको करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऊपर इसमें से नंबर बचा 3 एंड 0 30। देखिए 90 का 0 बचा हुआ है अभी, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू आगे आएगी। चलिए ये नंबर हो जाता है हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 7 28, 2 बचा, 0 की वजह से 20 हो गया, और 4 5 20, तो 75 आपका आंसर है। दैट मीन्स कि वो नंबर जिसको आप फाइंड कर रहे थे, जिसका 120% 90 आ रहा है, वो 75 है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है 15% इज 48, मतलब फाइंड द नंबर हुज 15% इज 48। हर बार की तरह फाइंड द नंबर है, दैट मीन्स कि नंबर के प्लेस पर हम x लिखने वाले हैं, मल्टीप्लाइड बाय 15% आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स 15/100 इज इक्वल्स टू वैल्यू जो कि इज 48 लिखी है, इज 48 का मतलब है इज इक्वल्स टू 48। x इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो 100 डिवाइड में था पहले, वो जाके मल्टीप्लाई होगा, और 15 मल्टीप्लाई में था वो जाके डिवाइड होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 48 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। ऑलराइट, अब हम इन्हें 5 से सिंपलीफाई करते हैं सबसे पहले दोनों नंबर्स को, क्योंकि देखिए मुझे 15 के टेबल में 48 नहीं मिलेगा, 15 के टेबल में 100 भी नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई हम इसको कैसे सिंपलीफाई कर रहे हैं, या तो 5 से या 3 से। तो पहले हम 5 से ही कर देते हैं। ये नंबर आएगा 5 3 जा 15, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स में 100 कैंसिल हो जाता है, 25 जा 100। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 48 इजीली सिंपलीफाई हो जाता है, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 3 1 जा 3, इसका 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू आएगी 16 into 20, जो कि आपको आंसर रहने वाला है 26 जा 2016 जा 320। ये आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट ईच डेसिमल और फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज या एज परसेंटेज। तो एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4, अगर हमको इसको परसेंट के फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर डेसिमल में भी लिखा हुआ है हमारे पास जैसे 0.75, इसको भी अगर हमको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे और फिर फ्रैक्शन का परसेंट बनाएंगे। डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जहां पर भी डेसिमल हो उसको हटाकर उसके नीचे 1 लिख देते हैं, तो ये डेसिमल रिमूव हो गया, और जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद थे नीचे उतने जीरोस लगा देते हैं, which will be 75/100। और अब हम वही काम करने वाले हैं जो हमने फ्रैक्शन के साथ किया था। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो परसेंटेज के फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसी तरह से 75/100 हमने 0.75 को फ्रैक्शन में बदल दिया, फ्रैक्शन में जैसे ही हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, ये रहा 75%। इसमें भी 3/4 में 4 से 100 कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास 3 into 25 which is also 75%। तो दोनों क्वेश्चन को देखिए, 0.75 बोले हम या 3/4 बोले, दोनों का मतलब 75% होता है। हमें याद क्या रखना है, फ्रैक्शन हो तो डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई करो, वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डेसिमल है तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसमें 100 का मल्टीप्लाई करो तो वो
परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन का पार्ट ए 0.7 इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। आपको पता है डेसिमल नंबर है तो पहले डेसिमल नंबर को हम किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में। दैट मींस जैसे ही हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा डेसिमल के नीचे 1 लग जाएगा और उसके बाद एक ही डिजिट थी इसलिए नीचे एक 0 आ जाएगा। जितने डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद हम उसमें 0 लगा देते हैं। ये हो गया 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10। और अब इसका क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। सो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, 0 से 0 कैंसिल, 70 into 10 which will be 7 into 10 which will be 70 और ये 70 आपका फाइनल आंसर है 70%। क्वेश्चन नंबर बी जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 0.09%, 0.09%। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे 0.09। इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो ये हो जाता है 9/100। डेसिमल हटाया तो उसके प्लेस पर 1 और उसके बाद 2 डिजिट्स थे, दैट्स व्हाई 2 0। और अब इसमें हम मल्टीप्लाई किसका कर दें, 100 का, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 9%। थर्ड हम सीक्वेंस में देखते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। 3/4 इस बार हमारे पास नंबर है 3/4 जो कि अभी हमने जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में सॉल्व किया ही था। 3/4 पहले से फ्रैक्शन में है तो इसको हमें इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 into 100। जब हम इसको 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और हमारा आगे क्वेश्चन आएगा 3 into 25। आगे का सॉल्यूशन 3 into 25 which will be 75% जो अभी हमने जस्ट 5 मिनट्स पहले निकाला था। A B C। क्वेश्चन नंबर डी में हमें लिखा हुआ है 11/25। अगेन 11/25 पहले से फ्रैक्शन के फॉर्म में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, 100 का मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो आपके पास बचता है नंबर ऊपर 11 और उसके बाद इधर 4, 11 4 जा 44, तो ये आ गया आपका 44%। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ के ई की तरफ। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास नंबर 8/8। 8/8 के लिए चूंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले से है तो हमें इसे क्या करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंट में बदलने के लिए। तो सबसे सिंपल तो ये है 8/8 को आप सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हो, 8 1 8 और 8 1 8, ये हो गया 1/1 और 100 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100%। 100 1 100, बहुत ही सिंपल था। 37/100 अगेन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, देखिए कितने इजी हैं। इसमें मल्टीप्लाई किया 100 का तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया और 100 से 100 जैसे हम कैंसिल करेंगे ये हो गया 37%। अगला देखिए डेसिमल के फॉर्म में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी 0.94। 0.94 में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसे डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 0 है तो 2 0 लग जाएंगे, ऊपर बचेगा 94। जब हम इसमें इसके बाद 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल एंड आंसर विल बी 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19/20। पहले से ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हमें इसमें परसेंटेज में बदलने के लिए सिर्फ 100 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 20 और 100 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 21 जा 20, 25 जा 100 इक्वल्स टू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए बचता है 19 into 5, सिर्फ 2 नंबर्स, और 19 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 95। सो दिस विल बी 95%। ठीक है आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, आई एंड जे। क्वेश्चन नंबर आई में हमारे पास लिखा हुआ है 0.002% और जे में लिखा हुआ है 198/1000। अगेन सबसे पहले हमारे पास डेसिमल है तो सबसे पहले डेसिमल को हम किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 2/1000। 1000 क्यों, 3 डिजिट्स डेसिमल के बाद थी इसलिए 3 0 और डेसिमल के प्लेस पर 1। ठीक है इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो
इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 100 मल्टीप्लाई करने पर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है नंबर 2/10, दैट मीन्स 0.2%। 2/10 मतलब 0.2%। इसमें ये पहले से हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर जे 198/1000, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 100 का मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है और इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और नंबर आपके पास बचेगा 198/10, जिसका मतलब होता है 19.8 और 19.8% आपका फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बोलता है हमसे कि गिवन परसेंटेज को आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है एंड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो हम इन दोनों के फॉर्म में इसे डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए लास्ट टाइम की तरह पिछली बार जैसे हमने फ्रैक्शन को या डेसिमल को जब हम परसेंटेज में बदल रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया था। सो दिस टाइम हम क्या करने वाले हैं, 100 का डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है परसेंटेज से वापस डेसिमल में या उसमें फ्रैक्शन में आने की। सो 27% को हम लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसका फिर रहेगा 27/100। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, अगर ये सिंपलीफाई होता है तो, और अगर नहीं होता है तो इट विल बी फाइनल आंसर। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये हो गया और डेसिमल के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो 0.27 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरोस हैं इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, पार्ट ए। बी, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 44%, अगेन 44%। सेम हमें करना है काम, परसेंट का साइन हटाना है और नीचे 100 लगाना है, 44/100 हो जाएगा ये। अब ये देखिए ये क्वेश्चन 2 से सिंपलीफाई होता है, तो जब तक ये सिंपलीफाई होगा तब तक हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। पिछला वाला नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई हमने उसको लीव कर दिया था। यहाँ पे हम इसको 2 से सिंपलीफाई करेंगे तो 44 का हाफ होता है 22, तो 100 का हाफ हो जाएगा 50। अगेन हम देख रहे हैं कि दोनों नंबर इवन है, तो ये फिर से 2 से सिंपलीफाई होंगे, ये हो जाएगा 11/25 और ये आपका फ्रैक्शन है। और अगर आप इस नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो चीजें हैं। पहला 44/100 है, डायरेक्टली आप उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप 11/25 का डिवाइड करिए, बैठ कर 11/25, इससे भी जो सॉल्यूशन आएगा आंसर वो भी हमारा सेम डेसिमल नंबर होगा। तो हम ये नहीं करने वाले हैं, हम इसको डायरेक्टली लिखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर 100 है, तो हम फिर परेशान क्यों हो। 44/100 दैट मींस कि 0.44, 2 जीरोस थे नीचे, इसलिए लेफ्ट राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके हमने क्या किया है, डेसिमल लगा दिया है। तो एक आंसर ये रहा आपका 27%, उसमें कोई सिंपलीफिकेशन नहीं था, परसेंट का साइन हटाइए, 100 से डिवाइड करिए, सॉल्यूशन एंड सेम नेक्स्ट वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के सी की तरफ चलते हैं हम। सी में लिखा हुआ है हमारे पास 80%, 80%, जिसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस के फ्रैक्शन वाले आंसर हैं और ये डेसिमल वाले आंसर हैं। जिसमें बॉक्स लगा हुआ है ये फ्रैक्शनल आंसर हैं और डेसिमल वाले आंसर उनके बगल में है। 80 के साथ हम करेंगे 80/100, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंट का साइन हटाइए, नीचे 100 से डिवाइड करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 8/10 जो कि सिंपलीफाई हो जाता है 4/5 में। 2 से 2 4 8 2 5 10। अगर आपको फ्रैक्शन में आंसर देना है तो दिस इज योर आंसर, और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहीं पर वापस आ जाइए। 80/100 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, या फिर इसमें जिससे भी आप कर सकते हैं 8/10 दैट मींस कि 0.8, 8/10 मींस 0.8। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट 112%, 112%। सेम क्वेश्चन फिर से हम वही सॉल्यूशन करेंगे, इक्वल्स टू 112/100। अब सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, चलिए हम 2 से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 112 को अगर हम हाफ करते हैं 2 से तो ये आएगा 56, और 100 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 50। अभी भी दोनों इवन नंबर हैं, दैट मींस कि और सॉल्व होंगे। 56 का हाफ होता है 28,
और 50 का हाफ होता है 25। क्या अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं? नहीं। सो फ्रैक्शन में ये आपका आंसर है। और डेसिमल में अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए। 1 1 2 अपॉन 100, दैट मींस 2 डिजिट बाद राइट हैंड साइड से काउंट करके आप क्या लगा सकते हो उसमें डेसिमल। सो इट विल बी 1.12 ये आपका डेसिमल फॉर्म है किसका? 112% का। सो क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है विच इज ग्रेटर 0.5 और 1/2%। मतलब हमें कंपैरिजन करना है दोनों में से कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। अब आप इन दोनों नंबर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक नंबर जो है वो डेसिमल के फॉर्म में है एंड जो अदर नंबर है वो परसेंटेज के फॉर्म में है। तो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/2 से। 1/2% हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको परसेंट पे ही रहने देंगे। बस 1/2 को हम क्या लिख लेते हैं 0.5%। ठीक है। अगला है हमारे पास 0.5 जो कि एक नंबर है, उसे डेसिमल नंबर जो है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज के फॉर्म में। तो किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी प्रैक्टिस की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाकर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे विच इज 5/10 और देन हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो अब आप आगे देखते हैं कि 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचता है 5 × 10 विच इज 50 और ये हो गया है 50%। अब आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, 0.5% बड़ा है या 50% बड़ा है। ठीक है। तो हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो है 50%, दैट मीन्स 0.5 वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहेगी। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि 0.5 is greater than 1/2%. 0.2 is greater than 1/2%. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको फाइंड करना है परसेंट चेंज। परसेंट चेंज एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, जब कोई अमाउंट है जो वैरी कर रहा है, जैसे पहले 100 था अब 110 हो गया है 110, तो ये कितने परसेंट चेंज हुआ ये हम पता लगाना चाहते हैं कि इसमें चेंज जो है वो कितने परसेंट का आया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 50 to 60। अगर कोई अमाउंट है जो 50 से 60 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कितने परसेंट चेंज हुआ। तो परसेंट चेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज परसेंट चेंज इक्वल्स टू चेंज इन अमाउंट, मतलब अमाउंट कितना बदला, अपॉन ओरिजिनल अमाउंट जो उसका एक्चुअल अमाउंट सबसे पहले था, मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों? क्योंकि हमें उसे परसेंट के फॉर्म में निकालना है, ना कि रेशियो के फॉर्म में। ठीक है। तो चलिए हम जो हमारा ए क्वेश्चन है उसमें 50 to 60 जो अमाउंट चेंज हुआ है उसमें हम देखते हैं 50 से 60 में चेंज इन अमाउंट कितना हुआ, सिर्फ 10 रुपीज का। ठीक है। और ओरिजिनल अमाउंट हमारा क्या था 50। ओरिजिनल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट पहले 50 था, फिर वो 60 हुआ, चेंज कितने का हुआ, सिर्फ 10 का, और ओरिजिनल था 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 × 10 विच इज 100 और 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू होता है 20। तो इसे हम बोलेंगे कि कितना चेंज हुआ है, ये 20% चेंज हुआ है। चेंज इन अमाउंट हमारा है क्वेश्चन फर्स्ट के लिए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें हमें परसेंटेज चेंज फिर से फाइंड करना है 9 to 45 के लिए। पहली वैल्यू 9 थी और अब हमारी नई वैल्यू 45 है। तो चेंज इन अमाउंट, परसेंट चेंज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है, आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे लिखकर उतना आपके लिए बेनिफिटेबल होगा। चेंज इन अमाउंट में सबसे पहले हम देखते हैं 9 to 45 में अमाउंट कितना चेंज हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि अमाउंट चेंज कितना हो रहा है तो आप ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। 45 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 36। दैट मींस कि चेंज इन अमाउंट कितना है हमारे लिए 36। ओरिजिनल अमाउंट क्या था हमारे लिए, जो पहले था विच इज 9, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंट चेंज मिल जाएगा। 9 और 36 सिंप्लीफाई हो जाते हैं, 9 के टेबल में दोनों आते हैं, 9 1 9, 9 4 36।
और 100 और 4 का मल्टीप्लिकेशन बचेगा 4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 400। इसमें हम लगाएंगे परसेंट, जो कि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंट चेंज। तो 9 से अगर 45 तक कोई वैल्यू चेंज होती है तो दैट मीन्स उसमें चेंज कितना हुआ, 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सी, 400 टू 300। फिर से हमें परसेंट चेंज फाइंड करना है। हमारा नंबर या अमाउंट कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, पहले 400 था और 300 हो गया है। तो इस बार हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 400 टू 300 में हमें पता है सबसे ऊपर हमें लिखना चेंज इन परसेंट। तो कितना चेंजेस आया है, 400 में से 300 को माइनस करेंगे तो चेंज इन परसेंट 100। 400 में से 300 हो गया तो 100 का चेंज आया, और एक्चुअल जो आपका पुराना नंबर था यानी कि ओरिजिनल अमाउंट जो था वो है 400, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें किसका, 100 का। ठीक, तो बहुत ही इजी है, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, और 4 और 100 सिंप्लीफाई होकर 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 होता है। तो ये आ गया 25%। चेंज इन अमाउंट या परसेंट चेंज हमारे लिए कितना है, 25%। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर डी। इसमें लिखा है 300 से 275। वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ वैल्यू कर रही है, 300 टू 275। अब हमें इसमें भी निकालना है परसेंट चेंज। तो अगेन हम सिर्फ विदाउट फॉर्मूला लेके कैलकुलेशन करने वाले हैं। 300 से 275 में अगर कोई वैल्यू बदलती है तो ये कितनी चेंज हुई है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पहले 300 था, अब 275 का मतलब 25 कम हुआ है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 300 से 275 में वैल्यू चेंज हुई है, मतलब चेंज कितना हुआ है, 25 का। और इसके बाद पुराना जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है वो है 300, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 100 का। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल किया हमने, तो हमारे पास जो वैल्यू नंबर बचते हैं वो है 25/3। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको परसेंट चेंज मिल जाएगा, जो कि क्या होने वाला है। अगर हम 3 से 25 को कट करते हैं तो 3 8 से 24 बचता है हमारे पास 1, डेसिमल लगाने से वो हो जाता है 10, और इसके बाद 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आप इसको करते जा सकते हैं। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो दिस इज 8.33%। कितने परसेंट चेंजेस हुए हैं हमारे वैल्यू में या अमाउंट में, 8.33%। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8A हम सॉल्व कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया है अभी, बट वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 8A में अभी हमारे पास 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशन पार्ट बी में होंगे। थैंक यू।